नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरह अपनी वीडियो बनवाना चाहे, अपने हाथ का एनालाइज कराना चाहे अपने हाथ को, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर इनके हाथ को देखा जाए तो मासल पाम है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा आपका हाथ है लंबाई लिए हुए। एक लंबा हाथ जो होता है वो व्यापार के लिए अच्छा होता है। आपका प्रश्न भी व्यापार से ही रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल व्यापारियों वाला ही हाथ है आपका। और मासल होने से क्या रहता है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन आता है। स्किन की अगर मैं बात करती हूँ हाथ की, तो वो भी ऐसे ही है जो थोड़ा पैसे वाले लोगों की होती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला, जो बिल्कुल अगर हम अंबानी और अडानी वाली बात करें उनके जैसा तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति जो है वो, उसके हाथ का स्किन इस तरह का दिखाई देता है। अच्छा, गरीबों वाला स्किन कैसा होता है, किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे, मैं जवाब यही दे देती हूँ। उनका स्किन बहुत हार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इनका हार्ड, इतना हार्ड नहीं दिख रहा है, उनका स्किन हार्ड होगा और रेखाएं जो होंगी कटी फटी होती हैं, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ आ जाती हैं। और आप कभी भी किसी इस तरह के गरीब आदमी का देखो तो आपको बहुत मोटी सी चमड़ी नज़र आती है, वो चीज़ पहचान होती है। और जिसकी खाल बिल्कुल पतली बारीक दिखाई देगी, जितनी बारीक और गुलाबी दिखाई दे खाल, व्यक्ति के पास उतना पैसा आता है। चलिए आपके हाथ की तरफ वापस लौट कर आते हैं और एक एक करके जो है रेखाओं को देखते हैं। आपके व्यापार बिजनेस सब पे मैं आऊँगी एक एक करके। चलिए, अगर सबसे पहले बात करें उंगलियों की, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम बैलेंस्ड उंगलियां हैं। और ये जो है बहुत लाइट सी जो है ये छोटी है। दूसरी तस्वीरों में इसी चीज़ को देख लेते हैं एक बार, इसीलिए मल्टीपल तस्वीरें मंगाती हैं कि भाई ये छोटी है या जस्ट प्रतीत हो रही है। देखो लगभग बराबर ही है, और इसका बराबर होना सबसे बढ़िया चीज़ दिखाता है। ये मैरिड लाइफ के लिए बैलेंस है तो काफ़ी सही रहता है, बिकॉज जहाँ पर ये उंगली छोटी होती है ना, वहाँ पर होते हैं तगड़े वाले झगड़े, या पत्नी बीमार रहती है, मतलब ओब्वियसली पार्टनर बीमार रहता है। ठीक है, तो आपके केस में ये चीज़ बैलेंस है। अच्छा, अगर आप आते हैं शनि की उंगली की तरफ, तो ये दिखा रही है बिल्कुल मेहनती स्वभाव। इसका बिल्कुल सीधा होना आपके शनि का सही होना दिखाता है, और शनि का सही होना आपके व्यापार को सही होना दिखाएगा। बिकॉज शनि पैसा देता है और व्यापार में आदमी को क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए। तो ये उंगली का सही होना बहुत ज़रूरी था। मेहनती स्वभाव है आपका, क्योंकि ये उंगली सीधी खड़ी हुई है, परिश्रमी लोगों की बिल्कुल सही रहती है ये। अच्छा, यहाँ से ये जो है सूर्य की जो उंगली है ये थोड़ा सा नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हल्का सा ये इसकी तरफ झुकाव ले रही है। तो काफ़ी बार नेगेटिव थॉट्स मन में लाएंगे, पर ये थैंकफुली बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी के हाथ में ये बहुत ज़्यादा झुकाव ले लेती है तो भाई उसको तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं। आपका उस लेवल पर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा काल्पनिक बनाएगी। ये फिंगर की ये जो गैप जा रही है, ये हल्का सा झुक रही है, तो काल्पनिक बनाएगी। आप ख्याली पुलाव बहुत उगाते होंगे, ऐसे लोग बहुत प्लानिंग बहुत करते हैं, ऐसा करूँगा फिर वैसा करूँगा फिर ये करूँगा, लाइफ में बहुत प्लानिंग दिमाग में बना रहे होते हैं। खैर, कुल मिलाकर जो सूर्य की उंगली है उससे बहुत नेगेटिव आपको प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा, हल्का सा है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर हल्का सा हल्दी लगा लिया करो डेली। ओम सूर्याय नमः का पाठ करके, जस्ट 11 बार आपने बोला, गोल गोल घुमाते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, एंड दैट इज इट। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए आगे आ जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत नेगेटिव ख्याल वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर मैं इस उंगली की बात करूँ तो लगभग ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, कंप्लीट तो नहीं है बट फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। अपने आप में मजबूत आपकी उंगलियाँ हैं, ये भी ठीक है, कोई कमी आपकी फिंगर्स में नहीं है। कुल मिलाकर इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, मेहनती स्वभाव है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और अगर इनका मंगल ग्रह देखा जाए तो ये काफ़ी उठा हुआ है, जो आपको भरपूर एनर्जी देगा। ऐसे लोग खूब काम करते हैं और थकते भी नहीं हैं, पता है, आलसी नहीं होते जिनका मंगल थोड़ा उठा हुआ होता है। तो मंगल जो है आलस नहीं आने देता, एनर्जी बहुत रखता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ तो एक नेगेटिव चीज़ भी आ रही है। जीवन रेखा के स्टार्टिंग में लूप बन रहा है, और ये जो लूप है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टार्टिंग का जो दौर है, अभी की एज पे जहाँ आप पहुँच गए हो वहाँ तो सही होने लगी होगी स्थिति, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ दिक्कतें पारिवारिक हों, ये दिखाई दे रही हैं आपके हाथ के अंदर। ठीक है, लेकिन खैर वो टाइम लगभग निकल गया। अब ये देखो, यहाँ तक ये लूप बना हुआ है। अब वो टाइम कैसे निकल गया, यहाँ पर देखो 10 डॉट लगाओ, यहाँ भी 10 डॉट लगाने हैं आपको, मैं सिखा देती हूँ आपको। 10 डॉट लगाया, 10 डॉट यहाँ से लगाया, इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय है। तो 22, 24, 25 वर्ष तक का समय जो है वो वैसे ही दिख रहा था। अच्छा, इसके बाद जो जीवन रेखा चल रही है उसको देखो आप। ये जो जीवन रेखा यहाँ तक तो बहुत सही चल रही है, आपके हाथ में कुछ गड़बड़ भी है। ठीक है, क्या गड़बड़ है चलो बात करते हैं अभी। पहले मैं एज निकालना सिखाऊं फिर बताऊंगी गड़बड़ कब से है। यहाँ 10 डॉट लगाओ, यहाँ 10 डॉट लगाओ, इसको मिलाओ, 21 वर्ष का समय बना।
आगे 10 डॉट लगाओ, 42 वर्ष का समय बना। आगे 10 डॉट लगाओ, 63 वर्ष का समय बना। आगे डॉट लगाओ, 84 वर्ष का समय बना। अब एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे। अब ये देखो कि जहाँ तक ये लूप रहा वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, ठीक है, चलो वो तो निबट गया होगा। अब आगे की कहानी ये है कि आपकी जीवन रेखा हो रही है लाइट, वही अचानक इस एज पे जाके ये देखो एक भाग्य रेखा उठी और ये हो गई आगे की पूरी लाइट। ऐसा लगा जैसे आपके हाथ में शारीरिक क्षमता कम हुई, अर्थात जीवनी शक्ति कम हुई। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है कि एज के बाद, पर्टिकुलर एज तक बीच के 10-15 साल जो यंग एज के हैं वो तो बढ़िया दिख रहे हैं, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। बट आप जो हैं भाई अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस एज को टच कर रहे हैं आपकी जीवन रेखा लाइट हो गई। और जैसे ही जीवन रेखा लाइट होती है तो ये बात की श्योरिटी है कि कुछ तो ऐसा है जो बढ़िया नहीं है। स्पेशली स्वास्थ्य दिखाता है यहाँ पर ये, ठीक है, पैसे को भी दिखाता है बट स्पेशली स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा नहीं माना जाता। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी तो आपके पास अच्छा खासा समय है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी से डेली अपने लिए हनुमान बाहुक घर में चलाया करो अपने आसपास, और ये आपको करना ही चाहिए, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि फिर अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई तो टिल डेथ दिखाई दे रही है, फिर वो पूरी एज में आपकी फिर जीवनी शक्ति कम दिखाई दे रही है। या आप खुद भी समझ सकते हो, एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि यहाँ तक कि ये डार्क चल रही है और ये अचानक से लाइट हो गई है। और तस्वीरों में भी इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो फ़र्क तो है, भले ही उतनी लाइट नहीं हो पर फिर भी फ़र्क तो है। ये यहाँ तक डार्क चल रही है और उसके बाद ये लाइट चल रही है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मेजर तो नहीं दिख रहा क्योंकि इस वाली में उतनी लाइट नहीं लग रही है तस्वीर में, लेकिन फिर भी ये लाइट हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में एक प्लस पॉइंट बहुत आ रहा है क्या, कि आपकी जो जीवन रेखा है उसी से ही भाग्य रेखा ऊपर चल रही है। एक भाग्य रेखा यहाँ से जब निकलती है जीवन रेखा से तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत मेहनती होता है और अपनी मेहनत के बल पर अपना पूरा करियर जमाता है, तो वो चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी है। और जिस साल ये ऊपर जा रही है वो समझ लेना आपके व्यापार को एकदम चरम पे लेकर जाएगा, ये होता है टॉप का ईयर। जिस साल भाग्य रेखा आपकी ऊपर जाएगी, निकलेगी जीवन रेखा से, वो साल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। साल निकालना मैंने सिखा दिया, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हो। जैसे ये प्रोग्रेस आएगी वैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा हल्का हो रहा है। थैंकफुली उतना हल्का नहीं लग रहा है जितना आपके पिछले पिक में नज़र आ रहा था, लेकिन ये देखो आप मिला सकते हो ना, यहाँ से ये डार्क कितनी चल रही है और ये फिर लाइट हो गई है ना। अच्छा, व्यापार का साइन देखिए आपके हाथ में, यहाँ से ये जो रेखा निकलती है बुध पर्वत की तरफ, ये बिजनेस लाइन होती है। आपके हाथ में बढ़िया योग है, आप आराम से बिजनेस करिए, आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपके हाथ में बढ़िया है, ये सब योग हैं आपके हाथ में, बिजनेसमैन वाला पूरा हाथ है आपका। यहाँ से चलें तो बुध पर्वत देखा जाता है बिजनेस के लिए, जो कि आपका काफ़ी अच्छे से फूला हुआ भी है, और बुध पर्वत पे खड़ी लकीरें भी हैं, दोनों ही बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती हैं। ये पर्वत अगर किसी का ज़्यादा दबा हुआ हो, इस पर तिल हो, क्रॉस हो, बिजनेस नहीं करना चाहिए। और जैसे इनका ये हल्का सा फूला हुआ है तो ऐसे में बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा चलेगा, आगे जाके बढ़िया पैसा कमाएंगे आप, क्योंकि इसमें मल्टीपल लकीरें भी हैं। ऐसे आदमियों का बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, आदमी भी हो चाहे औरतों के हाथ में ये साइन हो। अच्छा, अब आते हैं भाग्य रेखा की तरफ, और किस एज में पैसा ज़्यादा दिख रहा है एंड ऑल, उसकी बात करते हैं। आपके हाथ में देखो एक ही भाग्य रेखा है जो कि कहाँ से निकल रही है, आपके जीवन रेखा से। ये संघर्ष तो बहुत कराएगी आपसे, मेहनत तो खूब करवाएगी, ये तो मान के चलना। जिसके भी हाथ में जीवन रेखा से भाग्य रेखा होती है उसको खूब मेहनत करनी पड़ती है पहले, लेकिन मेहनत करने के बाद वो आदमी बहुत बढ़िया मुकाम तक पहुंच जाता है, ये भी पक्की बात होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना शनिदेव की कृपा होगी तो फिर वो बहुत बढ़िया वाली कृपा होगी। तो कब होगी, इस वाले साल से होगी, ये वाले साल में पूरी भाग्य रेखा उदय हुई है, ये फिर पैसे के टर्म से तो बहुत अच्छा है। अभी कैसा चल रहा है, अभी भी ठीक चल रहा है आपके हाथ में, अभी भी कोई मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कब तक दिक्कत नहीं है, ये 30 साल का समय है, 30 साल से लेकर और करीब करीब 47 तक आपकी स्थिति बिल्कुल सही है। आप देखो 47 में फिर आपके भाग्य रेखा पे भी साइन आया, तो वो जीवन रेखा का साइन भी रफली उसी एज का है। 47 में अचानक भाग्य रेखा गायब हो गई, यहाँ आएगी परेशानी, ध्यान रखना इस चीज़ का, अभी से लिख कर रख लो। यहाँ आएगी परेशानी, पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, स्वास्थ्य पे पैसा चला जाए वो भी हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाग्य रेखा टूटी। अच्छा, तो क्या बाद में जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है। आगे देखो ये निकल रही है,
लेकिन ये कम से कम 5-6 साल आपके खाएगी। 47 के बाद 5-6 साल डिफ़िकल्ट आएंगे। क्या करें कि उस लेवल पे प्रॉब्लम ना आए? मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। उस लेवल की ना आए तो क्या करें? एक तो मैंने आपको बोला, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान बाहुक करना चाहिए। कर सकते हो तो एक बार अपने लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप करा लो, रक्षा कवच की तरह काम करते हैं वो। किसी पंडित से पूजा करा लो। मैं ये पूजा नहीं करती हूँ ऐसी, मैं सिर्फ हाथ पढ़ती हूँ। ये करा लो, आपके लिए एक रक्षा कवच बन जाता है। घर में हनुमान बाहुक रोज चलाना है आपको। 108 बार वीडियो लगा के आप खुद भी अपने लिए महामृत्युंजय कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक रक्षा कवच आप कर सकते हैं, आपकी पत्नी, आपकी माताई, आपकी बहन, कोई भी, लेकिन रेगुलर होने चाहिए आपके लिए। वहाँ पे क्या होगा कि कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बचे रहेंगे। अच्छा, अब पैसे के लॉस को हम जो देख रहे हैं, और ये आएगा बड़ा तगड़ा, ठीक है, 5-6 साल तगड़े जाने वाले हैं ये तो, मतलब परेशान हो जाओगे अगर ये इसी तरह से है, अगर ये गायब है यहाँ से। अच्छा, फिर क्या करें? आप करो, गरीबों को खाना खिलाओ। किस तारीख को? शनिवार को, तारीख भी नहीं, वार को, शनिवार के दिन किसी एक गरीब को ही अगर आप खाना खिलाना शुरू कर दो रेगुलरली, ठीक है, चाहे आप बाज़ार से लेके 20 रुपए के छोले कुलचे खिला दो, इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप करो ये। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो कर्म रेखा है आपकी, भाग्य रेखा कर्म रेखा होती है, शनि पर्वत पे जा रही है, तो ये जो है वो सुधरने लगेगी। दूसरा, चींटियों को आटा चीनी डेली खिलाना शुरू कर दो, तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट वो है लक्ष्मी सूक्तम सुनना, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ओल्ड एज में पैसा कैसा रहेगा? हाँ, ओल्ड एज में वापस पैसा आ जाएगा, मल्टीपल लकीरें हैं यहाँ पे शनि पे, और एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आएगा, बस बीच में डामाडोलों की स्थिति। आते हैं सूर्य पर। सूर्य पे एक अच्छी खासी रेखा और एकदम बुध पर्वत की तरफ देखती हुई रेखा, ये बढ़िया व्यापार का संकेत है। बुध की तरफ देख रही है सूर्य से, मतलब आपका व्यापार जो है वो फैलेगा, बढ़िया लेवल पे फैलेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मस्तिष्क रेखा की बात करूं, मस्तिष्क रेखा कैसी है? अच्छी खासी है। मैं ये तो नहीं कहती कि कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का है, लेकिन सामान्य श्रेणी का जो अच्छी बुद्धि वाला प्राणी है उसका ये हाथ है, ठीक है। अब आते हैं शुक्र माउंट पे। शुक्र माउंट कैसा है? बिल्कुल उठा हुआ है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पहनना ओढ़ना, ये सब शौक होंगे आपके, और ये आपको मिलेंगे। ऐसे लोग ठेले का कपड़ा नहीं पहनते, जिनका शुक्र उठा हुआ होगा, आप कभी भी देखना, वो लोग ऐसे बहुत सस्ता ठेले वाला कपड़ा नहीं पहनते, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे ब्रांड पे इनका थोड़ा रहता है कि हाँ, खुद को अच्छे से कैरी करना, अट्रैक्शन बहुत रहती है ऐसे लोगों की अपोजिट सेक्स के प्रति। प्लस पॉइंट है, मतलब ऐसे कोई नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अब आ जाते हैं ज़रा आपके उल्टे हाथ की तरफ, भी वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। देखो, उल्टे हाथ में आओ तो वापस से देखो, यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व करो, इसीलिए मैं बोलूँगी आप इग्नोर मत करना, अपने लिए एक पूजा करवा लो अच्छी वाली। पैसे ज़रूर खर्च होंगे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य पर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जीवन रेखा यहाँ तक अच्छी चल रही है, ठीक है। ये रफली वही एज है आपकी 47-48 की, रफली, ठीक है। बाकी तो आप काउंट कर लेना। और उसके बाद जीवन रेखा एकदम से गायब हो गई, है ना, दिख तो रही है आराम से, ये गायब हो रही है बिल्कुल। ये नहीं अच्छा साइन है, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, यहाँ खतरा है। और मैं इसीलिए साफ कह रही हूँ क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए अभी से उपाय इसका कर लीजिए। बाकी अगेन जीवन रेखा से ही साथ में भी भाग्य रेखा है, मेहनती स्वभाव है, और भाग्य उठेगा चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन उस एज पे प्रॉब्लम आएगी फिर कोई। यहाँ शुरू में जीवन रेखा टूटी हुई है, हो सकता है कोई परेशानी आई हो बड़ी, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आर्थिक समस्या आई हो, कुछ भी, लेकिन ये टूटी है। फिर उसके बाद जुड़ी है तो काफ़ी साल सही से निकल जाएंगे, लेकिन आप वो कराइएगा अपने लिए। बाकी व्यापार के टर्म से पूछो, बढ़िया चलेगा आपका व्यापार, सब कुछ सही है 47 की एज तक। 47 की एज के बाद दिक्कत है, 5-6 साल डिफ़िकल्ट जाएंगे, और उसके बाद फिर से जो है पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ से भी तो बचना ज़रूरी है ना, ये जीवन रेखा एकदम से समाप्त क्यों हो रही है, ख़राब क्यों हो रही है, कोई तो वजह है ना। और वजह क्या होती है? इससे स्वास्थ्य दिखता है, आर्थिक दृष्टि दिखती है, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, स्वास्थ्य हमारा मेन रहता है इसमें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब जो आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं, सामने से वेलकम है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं सबका जवाब देती हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और कुछ पूछना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों में से कोई भी इस तरह अपना हाथ पढ़वाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट लेकिन व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।